बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम DHA इमार इस्लामाबाद में विला विजिट करने जा रहे हैं, ये वही DHA इमार है जो दुबई में भी ऑपरेट करता है। आपको मिलती है पाकिस्तान के अंदर दुबई स्टैंडर्ड की लिविंग। इस टाइम पे मेरे बैक साइड के ऊपर जो आप विला देख रहे हैं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू विला है। बहुत अच्छी ऑप्शन है और बहुत ही अच्छी प्राइस के अंदर मेरे पास आया। प्रीवियसली एक इसी से रिलेटेड मेरी वीडियो काफ़ी फेमस हुई थी। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन लेकर आया हूँ। ये आप इसकी फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, रॉट आयरन की ग्रिल्स मिल जाती है, कंटेम्प्रेरी से इसके डिज़ाइन एस्थेटिक्स है और बहुत ही पीसफुल इसकी लिविंग है। डबल गेटेड कम्युनिटी है। DHA 5 में ये एरिया फॉल करता है। लोकेशन भी बड़ी अच्छी प्राइम है और टोटली फैमिली ओरिएंटेड सा यहाँ पर माहौल आपको मिल जाता है। देख रहे होंगे कि आवाज़ कितनी पीसफुल सी ये जगह है। अगर इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करूं तो यहाँ पर हमें विंडोज़ मिल जाती है, सिंपल से डिज़ाइन एस्थेटिक्स मिल जाते हैं। और अगर मैं इधर गेट की बात करूं तो पूरी कम्युनिटी के अंदर गेट वगैरह नहीं होता। ये वो सवालों के जवाब हैं जो मुझसे अक्सर कमेंट्स में पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आज कवर अप करने की कोशिश करूँगा। मेन के ऊपर हमें टफ टाइल का काम मिल जाता है। अगर विला की मैं फेसिंग की बात करूं तो ये 100% ईस्ट फेसिंग बनता है, यानी कि सन फेसिंग है। रियल टाइम एग्जांपल, ये बिल्कुल बैक साइड के ऊपर इस टाइम पे सूरज है और ऑलमोस्ट असर की अज़ानों का टाइम होने वाला है। तो रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, आपको पता है तो इस टाइम पे क्या सिचुएशन है। यहाँ पर ये इसकी 2 गाड़ियों के हमें बाहर कार पार्किंग स्पेस मिल जाती है। अंदर आप 3 गाड़ियाँ ईजिली पार्क कर सकते हैं, जहाँ पर मार्बल की टाइल इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। सीलिंग के ऊपर रिसेस्ड लाइट दी हुई है। सिंपल मिनिमलिस्टिक डिजाइन एस्थेटिक्स हैं, न्यूट्रल से कलर पैलेट्स हैं जो यहाँ पर यूज होते हैं, सेम लाइक दुबई इमार। वही लग्जरी लिविंग है जो आपको यहाँ पर मिल जाती है। मोटर की ऑटोमेटिक स्विचेस मिल जाती हैं। और इस साइड पे बड़ी नोटिसेबल चीज ये है पूरे घर के अंदर कि इसकी जो विंडो पैनल्स हैं वो डबल ग्लेज्ड हैं, UPVC के हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत कम लोग ये चीज़ वगैरह यूज़ करते हैं। इस साइड के ऊपर टोटली हमें इसकी ये जो स्पाइरल स्टेयर्स मिल जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं इमार के अंदर छत पे जाने को रास्ता नहीं, तो उन्हें छत पे जाने को यहाँ से एक्सेस भी मिल जाती है, गीज़र मिल जाता है। और अब आता है इस विला का एक और बेस्ट पार्ट के यहाँ पर हमें मिलता है बहुत ही ह्यूज किस्म का लॉन। वो वहाँ तक हमें लॉन मिलता है। और अगर इसके टोटल एरिया की बात करूं तो तकरीबन 21 मरला, उससे थोड़ी सी ज़्यादा ये जगह बनती है। और अगर इसके कवर्ड एरिया की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 6000 या 6500 स्क्वायर फीट इसका टोटल कवर्ड एरिया बनता है। ये इसकी बैक एलिवेशन है। अगेन जो फ्रंट के ऊपर हमें डिज़ाइन मिल रहा था रॉट आयरन की ग्रिल्स के साथ, सेम डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है। ह्यूज विंडो पैनल्स मिल जाते हैं। और अब आपको थोड़ा सा देख के आइडिया होगा कि ये लॉन पैच कितना ज़्यादा यहाँ से हमें बड़ा मिलता है। अब ये इसकी फ्रॉम अनदर साइड इसकी गली आ जाती है। इधर अच्छी चीज़ ये है कि आपको मैं एक और बताऊं कि वो सामने बिल्कुल हमें मस्जिद मिल जाती है। इसकी इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली हुई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मस्जिद बनी हुई है। डिज़ाइन एस्थेटिक्स उसके भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। तो ये इस साइड से हमारा ये इसका टूर पूरा हुआ। अब विला के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए इसमें क्या सरप्राइजेस है। चलिए तो व्यूअर्स, इस खूबसूरत विला के अब अंदर चलते हैं। सबसे पहले अंदर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये विला जो है रिसेंटली फ्रेशली कंप्लीटेड है और बल्कि इसकी जो भी कंप्लीशन के सर्टिफिकेट है वो भी अभी आने हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस मिल जाती है। सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है। हमें यहाँ पर सिंपल सा डोर मिल जाता है। ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स हमें मिल जाते हैं और हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं जो मुझे इस तरह से नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की इसकी मेन एंट्रेंस है। नॉन कन्वेंशनल सी है इमार के लिहाज से। और ये देखिए यहाँ पर हमें डबल हाइटेड इसकी एंट्रेंस मिलती है। कुछ लोगों का ये कंसर्न होता है कि जी इमार के अंदर एक ही तरह का प्लान होता है, तो यहाँ पर आपको उससे ज़रा हट के ये इसकी एंट्रेंस मिल जाती है। काफ़ी ह्यूज एंट्रेंस लॉबी है, स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। व्यूअर्स, ये सामने हमारे पास एंट्रेंस डोर है जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। और अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर 1.5 बाय 3 की हाई क्वालिटी सेमी ग्लॉस के अंदर टाइल फ्लोरिंग इन्होंने इंस्टॉल की है। और मैं आपको पैन अराउंड करके दिखाऊं कि कितनी बड़ी एंट्रेंस हमें यहाँ पर मिल जाती है। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हमें यहाँ पर इस तरह से पाउडर रूम मिल जाता है। स्टेयर केस के भी नीचे हमें काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाती है। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमें मिलता है जी इसका रूम। ज़बरदस्त, ये मेरे ख्याल से गेस्ट बेडरूम है। और यहाँ 3 बाय 3 की मुझे ये इंपोर्टेड टाइल लग रही है जो इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स का फैन है, रिसेस्ड लाइट है, रूप लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने ये सिंगल प्रेस के आई थिंक ये डोर्स वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं। और अंदर ही हमें कैबिनेट का एरिया मिल जाता है और उसके साथ मिल जाता है हमें इसका अटैच वॉशरूम, जहाँ पर मुझे ग्लास इनक्लोज शावर नज़र आ रहा है। ये वैनिटी बड़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने दी हुई है। और वॉल टू वॉल टोटली तकरीबन 7 या 7.5 फुट के ऊपर इन्होंने टाइल्स दी हुई है। और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने टाइल्स ही इंस्टॉल की हुई है। अब चलते हैं इसका रिमेनिंग का, देखते हैं क्या है। ये आ गया हमारे पास इसका डाइनिंग एरिया।
ज़बरदस्त। अगेन वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस, एज अ डाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ ड्राइंग रूम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस्ड लाइट है, वही डबल ग्लेज के यूपीवीसी के विंडो पैनल्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए। आई थिंक ये जर्मन है और सामने नज़र आ रहा है ये टेम्पर्ड ग्लास भी है साथ में। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी मेन एंट्रेंस। वाओ, बहुत खूबसूरत इसकी ये वाली टीवी लाउंज की इसकी हमें एंट्रेंस मिल जाती है। अगेन 1.5x3 की हमें टाइल मिल जाती है। यहाँ से खड़े होकर बैक साइड का लॉन का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमें इस तरह से किचन मिल जाता है और ये वुड टेक्सचर जो डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इस साइड के ऊपर हमें इसका डाइनिंग एरिया आई थिंक ये मिल जाता है और जो AC के स्विचेज हैं वो प्री इंस्टॉल हमें यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की, यानी कि इन्होंने इलेक्ट्रिक स्विचेज वगैरह दिए हुए हैं। विंडो पैनल बड़े अच्छे हैं, वेल लिट है, बैक साइड से भी सूरज की रोशनी आ रही है और ये फ्रॉम अदर साइड इसका 360 व्यू। सामने किचन है, दूर तक मुझे नज़र आ रहा है और वो हमारे पास इसका बेडरूम मिल जाता है, यानी कि सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। और ये फिर आ गया हमारे पास इसका किचन। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस किचन, सेमी ग्लास का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर जो ये शीट इन्होंने यूज़ की हुई है आई थिंक ये पाकिस्तानी है, स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं, अंदर भी सेम कलर के अंदर मिक्स एंड मैच इन्होंने शीट यूज़ की हुई है। ये एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ इन्होंने कैबिनेट दी हुई है जो कि अगेन टिंटेड है और यहाँ पर भी हमें काफ़ी स्पेस मिल जाती है, यानी कि स्टोरेज का बिल्कुल भी पूरे घर के अंदर कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर क्राउन का बर्नर हॉब और उसी का ही मेरे ख्याल से ये एग्जॉस्ट इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है और ये इमार का ही मेरे ख्याल से को बिल पड़ा हुआ है सर्विस चार्जेस का। और ये साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसकी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, या आप डिश वॉशर लगा सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं कि हाई क्वालिटी अच्छी सैनिटरी इन्होंने इंस्टॉल की हुई है और बाउल्स वगैरह भी डबल बाउल मिल जाता है। और काउंटर टॉप की अगर बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने नेचुरल मार्बल जो है इंस्टॉल किया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल नजर आ रही है। इस साइड के ऊपर आप अपना फ्रिज वगैरह रख सकते हैं। और ये क्या है, आई थिंक ये इसके साथ एक स्टोर रूम मिल जाता है, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर। और ये आ गया हमारे पास इसका ग्रीस किचन, डर्टी किचन, हॉट किचन, स्पाइस किचन, कुछ भी कह लीजिए। सेम उसी तरह से कैबिनेटरीज हमें मिल रही हैं। स्पेस का या स्टोरेज का कोई इशू नहीं। यहाँ पर ओवन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने रखा हुआ है। वो साइड किचन की सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस और इस साइड पे इन्होंने इलेक्ट्रिक यूनिट दिए हुए हैं, यानी कि अगर आपने यहाँ फ्रिज, फ्रीजर या डीप फ्रीजर कोई भी चीज़ रखना हो। ये फ्रॉम अनदर साइड किचन का 360 व्यू। अंदर आके अच्छी चीज़ ये लग रही है कि स्पेशियस फीलिंग है, लॉन का व्यू बड़ा अच्छा है। और ये आ गया अब हमारे पास इसका टीवी लाउंज। काफ़ी बड़ा टीवी लाउंज है, तकरीबन 11.5 फुट के ऊपर मुझे सीलिंग लग रही है। रिसेस्ड लाइट है, रोप लाइट के साथ यूज़ की हुई है। और ये जो फैंसी लाइट्स है ये भी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने यूज़ की हुई है। ये मेरे ख्याल से वो 729 की जो तार कहते हैं वो AC के लिए वो तारें वगैरह सारी डली हुई हैं। इस साइड के ऊपर आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं, उस साइड के ऊपर आप अपनी मीडिया वॉल बना सकते हैं। यहाँ से आपको लॉन का व्यू मिलेगा और इधर से अगर लॉन में जाना हो तो आप ये खिड़की या विंडो खोल के जा भी सकते हैं। ये फ्रॉम अनदर साइड 360 व्यू। यहाँ से बैठ के, यानी कि यहाँ हमारे सोफे लगे हो तो वो बाहर बैठ के मैं देख सकता हूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, विच इज़ अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। ये इंटरकनेक्टिविटी घरों की काफ़ी अच्छी होती है कि अंदर से पता चलता रहे कि क्या एक्टिविटी चल रही है घर के अंदर। अब आ गया हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त 3x3 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। धूप आप देख सकते हैं रियल टाइम अंदर ही आ रही है, यानी कि बेड अगर यहाँ पर पड़ा हो तो आप अपने घर में ही बैठ के अपना विटामिन D पूरा कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास आ जाती है इसकी वार्डरोब। और ये फिर आ गया हमारे पास इसका वॉशरूम, ग्लास इनक्लोज शावर है, वैनिटी फिर उसी तरह से दी हुई है। और यहाँ पर जितनी भी सैनिटरी इंस्टॉल की हुई है मास्टर की हुई है और ये भी टोटली इंग्लिश स्टाइल के अंदर इन्होंने ये जगह दी हुई है। फ्लोरिंग के ऊपर मोज़ैक स्टाइल की टाइल इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और अब व्यूअर्स चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत इमार का कस्टमाइज हाउस अच्छी डिमांड के अंदर पहुँच सके। ये स्टेयर केस जा रहा है, बड़ा इंग्लिश सा स्टेयर केस है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे होकर दिखाऊं तो जैसा मूवीज़ के अंदर हमें दिखाया जाता है, ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स मिल जाते हैं, वुडन की इसकी ग्रिप्स है और रॉट आयरन की इन्होंने यहाँ पर रेलिंग वगैरह दी हुई है। व्यूअर्स ये वो स्टेयर केस है जहाँ से अभी हम लोग ऊपर आए हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मेंशन कर दूँ कि यहाँ पर अगेन डबल ग्लेज विंडो हमें मिल जाती है। अंदर बिल्कुल भी, यानी कि गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं आएगी और सर्दियों में ज़्यादा अंदर ठंड नहीं होगी। और विंडोज़ की वजह से रोशनी बहुत अच्छी अंदर ड्रॉप हो रही है क्योंकि यहाँ पर भी विंडो है, वहाँ पर भी विंडो है। 4 साइडेड बड़ी अच्छी विंडोज़ मिल रही है, वेल लिट है, एनर्जी एफिशिएंट है और एयरी भी है, यानी कि एक विंडो आप खोलें तो हर तरफ यानी कि हवादार सा खुला खुला सा घर है, बड़ी स्पेशियस फीलिंग है। ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स हैं। और ये आगे हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाह अकबर कबीरा,
वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। व्यूअर्स, ये आ गया हमारे पास इसका सेकंड लिविंग रूम। सबसे ज़्यादा घर में यूज़ होने वाला एरिया यही होता है, बेडरूम्स वगैरह तो कम ही होते हैं, तो उस लिहाज से दोनों लिविंग रूम्स बड़े अच्छे इन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ से मैं आपको इसका बर्ड आई व्यू भी दे देता हूँ कि ये देखिए, ये यहाँ पर इसकी मेन एंट्रेंस हमें मिल जाती है और ये स्टेयरकेस है जहाँ से हम लोग ऊपर हैं, और वो सामने हमारे पास इसके विंडो पैनल मिल जाते हैं। ऊपर आके एक चीज़ नोटिसेबल ये है कि सीलिंग की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, शायद यहाँ पर ये 12 फुट के ऊपर इन्होंने सीलिंग जो है वो यूज़ की हुई है। 3x3 की टाइल फ्लोरिंग है और यहाँ पर विंडो पैनल मिल जाते हैं। और ये क्या है, ये आई थिंक बैक साइड पे जाने का शायद रास्ता होगा, देख लेते हैं। जी बिल्कुल, ये साइड से इन्होंने यहाँ पर एक बैल्कनी टेरेस दिया हुआ है, किसी ने स्मोकिंग करनी हो, सिगरेट पीना, तो वो यहाँ से जा सकते हैं। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू, वो सामने स्टेयर से अभी हम लोग ऊपर आए हैं और ये आ जाता है जी। ऊपर आते ही राइट साइड के ऊपर हमारे पास इसका बेडरूम, बल्कि मास्टर बेडरूम, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस बेडरूम। सीलिंग बड़ी डोमिनेंट है और यहाँ पर 3 ब्लेड्स के इन्वर्टर फैन पूरे घर के अंदर लगे हुए हैं। इसको यहाँ से टेरेस की एक्सेस भी मिल जाती है, ये भी अच्छी चीज़ है। और विंडोज़ यहाँ से ये सारी इंपोर्टेड ही इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं। ये फ्रॉम एन अदर साइड इस रूम का 360 व्यू, और वो उसके साथ मिल जाती है इसकी अगेन वॉक इन क्लोजेट। क्लोजेट के अंदर अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो इन्होंने ग्रेनी वुडन टेक्सचर के अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी की शीट्स हैं, जो नीचे भी हमें मिल रही थी, अंदर भी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने शीट्स वगैरह दी हुई हैं। ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है टोटली, जिसे कि वेस्टर्न स्टाइल के लग्जरी वॉशरूम है। पोटा की वहाँ पर फिटिंग्स वगैरह यूज़ की हुई, कंसील्ड फिटिंग्स हैं और नॉन स्लिपरी इन्होंने यहाँ पर टाइल्स दी हुई हैं। अब चलते हैं रिमेनिंग का हिस्सा देखते हैं व्यूअर्स। ये आ गया हमारे पास इसका वाओ सेकंड किचन या किचनेट कह सकते हैं इसको। यहाँ पर 2 बाउल्स मिल जाते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर आप हल्का फुल्का अपना कर सकते हैं, यानी कि शाम के टाइम अपनी केतली वगैरह रख के आपने कॉफ़ी बनानी हो। और एक और ज़बरदस्त चीज़ के अंदर ही हमें इसका लॉन्ड्री एरिया भी मिल जाता है, और लॉन्ड्री एरिया कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है। इतना लॉन्ड्री एरिया शायद 2 कनाल के घरों में भी कम ही होता है। ये कि इन्होंने अच्छी चीज़ दी हुई है, यहाँ पर वाटर के वो आउटलेट इन्होंने ये टैब्स वगैरह दिए हुए हैं। ये सर्वेंट का वो जो हमने देखी थी इसकी स्पाइरल स्टेयर्स का एरिया, ये वो से कनेक्ट कर रहा है। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका व्यू मोज़ैक स्टाइल के अंदर इन्होंने ग्रे के अंदर टाइल्स वगैरह यहाँ पर दे दी हैं। और अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम देखते हैं। ज़बरदस्त, यानी कि 2 बेडरूम्स हमें ये मिल जाते हैं। 5 बेडरूम का ये विला हो गया। वाओ, रूम के साइजेस काफ़ी अच्छे हैं। कोशिश करूंगा कि रूम के साइजेस वगैरह मेंशन कर दूं, क्योंकि ये बेडरूम भी जो है वो मास्टर बेडरूम साइज का है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस्ड लाइट है, 3 ब्लेड्स का इन्वर्टर फैन है, और इसकी अंदर ही हमें कैबिनेट्स वगैरह मिल जाती है। और यहाँ से खड़े होके वो सामने तक मुझे नज़र आ रहा है कि क्या मामला चल रहे हैं। और अगर डोर्स की मैं थिकनेस की बात करूँ तो 2 इंच थिकनेस के इन्होंने डोर यूज़ किए हुए हैं, और हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं जो कि स्पेन के, ये देखें इम्पोर्टेड इन्होंने यहाँ पर हैंडल्स वगैरह लगाए हुए हैं। घर में प्रोडक्ट की फिनिशिंग की अगर बात करूँ तो वो हाई क्वालिटी है। वॉल टू वॉल तकरीबन सीलिंग तक इन्होंने यहाँ पर कैबिनेट दी हुई है, और ऑन अ बोथ साइड है। और ये इसका अटैच वॉशरूम, ग्लास एनक्लोज शावर, शेम, उसी तरह से वैनिटी, स्टिकर्स वगैरह अभी तक इंटैक्ट है। और ये यहाँ पर इन्होंने हाई क्वालिटी डूको पेंट किया हुआ है, तो ये वही इम्पोर्टेड यानी कि जिसे मैं कहूँ कि स्टाइल की फिनिशिंग्स हैं, वही स्टैंडर्ड है जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। अब चलते हैं इसके 5th एंड द लास्ट बेडरूम में, और फिर मैं आपको इसकी डिमांड भी रिवील करता हूँ। ज़बरदस्त, ये बेडरूम मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा, क्योंकि बैक साइड का व्यू है, बैल्कनी है, 3x3 की टाइल फ्लोरिंग है, हाइटेड सीलिंग है, 3 ब्लेड्स का इन्वर्टर फैन है, और धूप जो है वो अंदर तक आ रही है। वो साइड इसकी मीडिया वॉल की है, और मैं इधर से जाके आपको इसका व्यू दिखाऊँ तो ये देखिए, ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। तमाम बेडरूम्स बहुत अच्छे हैं। 21 मरला के लिहाज से बड़ा अच्छा लेआउट प्लान है जो पूरे घर का हमें डिज़ाइन मिल जाता है। और वार्डरोब भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी इन्होंने यहाँ पर निकाल दी है, यानी कि स्टोरेज का पूरे घर के अंदर कोई इशू नहीं। और उसके साथ आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, अगेन वॉल टू वॉल टाइल। वाओ, डबल हमें रिसेस्ड जो है वो बाउल मिल जाते हैं इस तरह से, और अगेन मास्टर की फिटिंग्स हैं, शेल्फ ग्लास की यूज़ की हुई है, सेम इंग्लिश स्टाइल के अंदर सारा कुछ है। और वैनिटी जो है जो काफ़ी बड़ी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नॉन स्लिपरी टाइल इन्होंने दी हुई है।
ग्लास इनक्लोज हमें यहाँ पर शावर मिल जाता है। व्यूअर्स, इस 21 मरला ब्रांड न्यू हाई क्वालिटी फिनिशिंग हाउस फॉर सेल इन DHA इमार इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ 25 लाख रुपीस, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत DHA इमार इस्लामाबाद का घर पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।